रोज रोज भगवान के मंदिर में जाकर भी नहीं मांगना, सोच कर मांगिए क्या मांग रहे हो। सेवा करो पर धन के लालच में नहीं। एक पिताजी की 4 बहुएं थी। कितनी बहुएं? 4। पिताजी मर गए, ससुर मर गए, बहुएं रोने लगी। बेटे उनको बुलाया, बेटे भी आए। क्या हुआ? पिताजी मर गए। तो बेटों ने कहा तुम तो यही चाहती थी कि मेरा पिता मर जाए, तो फिर रो क्यों रही हो? तो बहुएं बोली तुम्हारा बाप मर गया, पिता मर गया, उसके लिए नहीं रो रहे हैं, तो फिर रो काहे के लिए रही हो? कि तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गया, उसके लिए रो रहा। पूरा घर टटोल लिया, तिजोरी की चाबी नहीं मिली है। तो फिर तो बहुएं बोली अपने पिताजी को जगाओ और पूछो चाबी कहाँ रखी है। तो क्या पिताजी को तो मर गए, आपको चाबी बता रहा है क्या? नहीं तुम तो उठाओ, तुम्हारे पिताजी को उठाओ, चाबी पूछो। तो इनको उठाऊं कैसे? कितना घंटा हो गया मरा हुआ? तो 1 घंटा। तो 1 घंटा मरा हुआ हो गया, कोई मालूम पड़े? नहीं डॉक्टर के बुलाओ। डॉक्टर साहब के बुलाए, डॉक्टर साहब ये पिताजी को जगा दो, जितना पैसा लगे लग जाए, पर चाबी बता दे कि कहाँ धरी। उठाओ इनको। बाप बीमार था तो बहुओं ने सेवा नहीं करी, पर चाबी के लिए बाप को जगा रही है, ससुर को। उठाओ इनको। डॉक्टर साहब ने कहा भैया मर तो गया, अभी जगेगा तो है नहीं। नहीं फिर भी जगा दो डॉक्टर साहब, जितना पैसा लिख जाए। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, ससुर के लगेगा। ससुर उठ के बैठेगा, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहाँ धरी है, ठीक है? चाबी का पूछ लेना, और नहीं तो फिर ससुर वापस मर जाएगा। थोड़ी देर ही जगेगा, बस 1 सेकंड, उतनी देर में पूछ लेना, ठीक है? बहुएं के लगाओ इंजेक्शन। डॉक्टर साहब ने कहा लाओ 80,000। बहुएं गई, अपनी अपनी रकम बेच के आ गई 20-20 हज़ार की। 80,000 डॉक्टर के दिए। डॉक्टर साहब ने कहा इंजेक्शन लगा रहा हूँ, खड़ी हो जाओ। चारों बहुएं खड़ी हो गई, पति लोग एक साइड खड़े हो गए। डॉक्टर साहब ने जैसे इंजेक्शन लगाया, ससुर उठ के बैठा। जैसे ससुर उठ के बैठा, इतनी देर में बहू बोले, उससे पहले ससुर बोला क्यों री गाय की रोटी धरी थी, गाय को दी कि नहीं दी? और मर गया। अल्लाह, 80,000 का इंजेक्शन लगाया, बताओ, रोटी दे के मर गया। बहू में फिर रोने लगी, डॉक्टर साहब एक और लगा दो, चाबी तो मिल जाए। दुनिया के लोग केवल धन के मीत हो गए, सेवा के लिए, केवल धन के मीत। पर बेटी एक ऐसी होती है जो सबका सुख चाहती है। क्या नाम था प्रहलाद की बुआ का? है होली का। ये तो त्योहार का नाम है, प्रहलाद की बुआ का नाम पूछ रहा। होलिका नहीं है, प्रहलाद की बुआ का नाम बता भाई, जल्दी बोलो। मैं संगठन पुरस्कार देगा, पक्का है, बोलो जल्दी। जिसने भागवत सुनी होगी उसी को मालूम होगा। प्रहलाद जी की बुआ का नाम था डूंडा। क्या नाम था? डूंडा। ये प्रहलाद की बुआ थी जिसको ब्रह्मा जी ने चादर दी थी, ओढ़ कर बैठी थी। याद है? कैसी थी, अच्छी थी कि बुरी? अरे बोलो ना। बुरी थी। क्यों बुरी थी? क्योंकि भतीजे को जला रही थी। पर ईमानदारी से बोलो, अगर ब्रह्मा जी की दी हुई चादर ओढ़ कर डूंडा बैठी है तो उसको तो जलना नहीं था। फिर जली क्यों? क्योंकि ये प्रहलाद की बुआ है, और बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती, बुआ हमेशा दुआ देती है, याद रखना। तो इसने क्या करा? प्रहलाद की बुआ ने भतीजे को गोद में बिठाया, चारों तरफ से अग्नि लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी होती है बुआ। ये थी डूंडा। अब मरते मरते इसने अच्छा काम करा और भगवान की होली इसलिए मनाने लगे होली। परंतु तुम तो गजब, तुमने प्रहलाद की बुआ ही होली कर दी। होली कब हुई? जब मरते मरते अच्छा काम करके परमात्मा की होली। तो हमारे यहाँ त्योहार मना होली कि मरते समय भी इसने अच्छा काम कर लिया, और नारायण की होली इसलिए मनाई होली। नाम क्या था? डूंडा। डूंडा का मतलब जानते हो? मोटे मोटे लक्कड़। आज भी होली में लकड़ी नहीं जलती, मोटे डूंड जलते हैं, जिसको कहते हैं डूंडा। मोटे मोटे डूंड, छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियां नहीं जलाते, मोटे मोटे डूंड जलाते हैं, डूंडा जलाए। ऐसी होती है बुआ, दुआ देने वाली।
धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।